सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। द बेस ऑफ रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं आज जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ ये उस वक्त की है जब देश ताजा ताजा अंग्रेजों के कब्जे से आज़ाद हुआ था। पश्चिम बंगाल में उस वक्त 3 बीवियों का रिवाज था। आपसी जलन की वजह से औरतें काले जादू पर विश्वास रखती थी। जमींदार महेंद्र बाबू भी संतान की चाह में 2 ब्याह रचा चुके थे। महेंद्र बाबू की पहली पत्नी का नाम छाया रंगोली था, जो बहुत ही गुस्से वाली थी, लेकिन फिर भी महेंद्र बाबू अपनी पहली पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। पहली पत्नी से 2 साल के इंतजार पर जब औलाद न मिल सकी तो उन्होंने शाश्वती के साथ विवाह कर लिया। 2-3 बीवियों का तो रिवाज था ही। फिर एक दिन 8 मार्च की शाम को महेंद्र बाबू ने 2 बीवियों के होते हुए भी तीसरा विवाह कामोलिनी के साथ कर लिया। उस रात कामोलिनी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। शादी के बाद से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। सख्त गर्मी में उसे अपने कमरे से ठंडी हवाएं चलने का एहसास हुआ। उसे अपने कमरे के अलमारी से कुछ आवाजें आने लगी। उसने सोचा कि शायद कोई मुझसे मजाक कर रहा है। जब उसने अलमारी खोल कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, पर अलमारी खोलने पर उसे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, लेकिन कमरे में तो दूर दूर तक कोई भी बच्चा नहीं था। जब रात को कामोलिनी की आंख लगी तो उसे बुरे बुरे सपने आने लगे और ये सपने बहुत अधिक तादाद में बढ़ने लगे। उसके इन सपनों की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसकी वजह से महेंद्र बाबू परेशान रहने लगे। तो उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली। डॉक्टर ने कहा कि कामोलिनी को आप घुमाने के लिए कहीं दूर ले जाएं। तो महेंद्र बाबू ने यह फैसला किया कि वो उसको अपने फार्म हाउस दार्जिलिंग में घुमाने के लिए ले जाएंगे। 27 अक्टूबर 1956 की सुबह महेंद्र बाबू खुशखबरी के साथ घर वापस पहुंचे। आखिरकार हवेली का वारिस जो आने वाला था। हवेली में कदम रखते ही दोनों बीवियां महेंद्र बाबू पर चिल्लाने लगी। एक रात छोटी बहू अपने बाल बना रही थी। उसने अनजाने में अपने बालों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो नहीं जानती थी कि उसके खुद के बाल भी उसकी जान ले सकते हैं। जिसका डर था वही हुआ। बड़ी बहू ने तंत्र विद्या से छोटी बहू पर काला जादू कर दिया। इस बात का पता तब लगा जब काला जादू करते वक्त उसे शाश्वती ने देख लिया था। काले जादू की वजह से कामोलिनी ने अपनी जान खुद ही ले ली, क्योंकि वह काले जादू के वश में हो चुकी थी। जब इस बात का पता महेंद्र बाबू को लगा तो उन्होंने छाया को मौत के घाट उतार दिया। काले जादू का हवेली से असर कामोलिनी की कुर्बानी और छाया की बलि देकर उतरा, और फिर जाकर 2 साल के इंतजार के बाद शाश्वती के जरिए हवेली में बच्चे की किलकारी गूंजी। महेंद्र बाबू का संतान का सपना अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोकर पूरा हुआ। इस घटना को आज 78 साल होने के बाद भी बंगाल की गलियों में हवेली का खौफ है। इससे भी ज़्यादा मोर इंटरेस्टिंग एंड रियल स्टोरी सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।